नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा आयोजित वीकली वर्चुअल लाइव सत्संग कार्यक्रम एपिसोड 26 में आप सबका हार्दिक स्वागत। और हमारे साथ आज प्रथम बार जुड़े हुए श्रोताओं का अभिनंदन। सज्जनों, मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक एवं सामाजिक संस्था है जिसके प्रेरक सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज हैं। यह वीकली सत्संग यूट्यूब पर मानव धर्म चैनल पर प्रत्येक रविवार को सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक हमें सुनने को मिलता है और हर नए विषय पर सुंदर चर्चा होती है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मनुष्य जीवन का क्या महत्व है और इसको सफल बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। कहा है रामायण के अंदर, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहे न जेई परलोक सवारा। क्या महत्व है इस मनुष्य जीवन का, आज इसके ऊपर सुंदर चर्चा सुनने को मिलेगी। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुरु वंदना से। आइए आनंद लेते हैं एक सुंदर गुरु वंदना की प्रस्तुति का। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होय निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होय निहाला, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। परमेश्वर सतगुरु आओ पे करने हारा। परमेश्वर सतगुरु आओ पे करने हारा। चरण फूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण फूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होय निहाल।
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए। मेरे राम राय ज्यों राखे त्यों रहिए। तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा देता लहिए। तुद भावे ता नाम जपावे सुख तेरा देता लहिए। सिमर 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 राम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिसको आप कराए। मुकत भुगत जुगत तेरी सेवा जिसको आप कराए। ताहा वैकुंठ जी कीर्तन तेरा तू आपे शतालाए। ताहा वैकुंठ जी कीर्तन तेरा तू आपे शतालाए। सिमर 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 राम जीवा तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। कुर्बान जाई उस वेला सुहाई जित तुमरे द्वारे
चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा मेरे सतगुरु दीन दयाला। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। गुरु वंदना के सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सज्जनों, अभी अभी हमने दीपावली का पावन पर्व मनाया। पूरे देश के अंदर दीपमाला के द्वारा प्रकाशित किया। जीवन का लक्ष्य भी अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना है। तभी तो कहा है तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। हे प्रभु, मेरे जीवन को अंधकार से प्रकाश की ओर लाओ। और जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। यह मनुष्य का शरीर बहुत ही भाग्य से मिलता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ, हमारे सभी ऋषि और मनीषी इसके ऊपर विशेष रूप से शास्त्रों के अंदर चर्चा करते हैं कि मनुष्य का यह तन प्रभु का दया व उपहार है और इसको हम जीवन के अंदर कैसे सफल बनाएं, इसकी साधना हमें बताते हैं। हमारा देश ऋषियों, मुनियों, महर्षियों और साधु संतों का देश रहा है, पीर पैगंबरों का देश रहा है। और ये हमारा सौभाग्य है कि कल आने वाले 8 नवंबर को इसी कड़ी में सद्गुरुदेव श्री हंस जी महाराज की पावन जयंती है। श्री हंस जी महाराज ने 8 नवंबर 1900 को इस धराधाम पर आए और विश्व के कोने कोने में इस अध्यात्म के ज्ञान को देकर जीवन को सफल बनाने का मार्ग अपनाया। सज्जनों, आइए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम सुनते हैं हमारे साथ जुड़े हुए महात्मा उर्मिलाबाई जी मुंबई से, जो जीवन का महत्व क्या है इसके ऊपर अपने विचार रखेंगे। महात्मा उर्मिलाबाई जी मुंबई से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुरुषोत्तम परमात्मा तुम पूर्ण जगदीश, आदि पुरुष सतगुरु तुम्हें नवाऊसी। बोले श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान पुरुषों की जय। मानव धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित प्रेमी सज्जनों, प्यारी माता तथा बहनों,
आप सभी लोग सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे, मैं भी आप लोग के समक्ष जीवन के बारे में कुछ सत्संग विचार रखूंगी। ये जीवन है, बहुत ही मूल्यवान है। किसी ने कहा है, अनमोल है तेरा जीवन, बेकार करो ना इस मोह माया में फंस के अहंकार करो ना। सही कहा है, ये जीवन कितना अनमोल है। और ये जीवन की कीमत है तभी व्यक्ति समझता है। महान पुरुषों के संगत में जाता है, सत्संग में जाता है, तभी व्यक्ति को समझ में आता है कि जीवन कितना अनमोल है, कितना मूल्यवान है। जैसे कि मुझे कहानी याद आई। एक व्यक्ति जिसके अंदर जिज्ञासा हुई, मैं भी इस जीवन के बारे में जानना चाहूंगा। कोई भी चीज है प्राप्त करने की, जानने की एक जिज्ञासा होती है। वो चीज है, वो विद्या है, व्यक्ति प्राप्त कर लेता है। ऐसे ही उस व्यक्ति की एक जिज्ञासा हुई कि मैं भी इस जीवन के बारे में जानूं, ये जीवन किसने मिला है और इसकी क्या कीमत है। और एक गुरु महाराज के पास पहुंचता है और गुरु महाराज से कहते हैं कि गुरुदेव, इस जीवन का मूल्य बताइए, इस जीवन का रहस्य बताइए। गुरु महाराज ने एक पत्थर दिया और कहा कि पहले तुम इसको मार्केट में लेके जाओ, दुकान में लेके जाओ और इसका मूल्य पूछ के आओ, इसकी क्या कीमत है पूछ के आओ। वो भक्त उस पत्थर को लेके निकला। जैसे वहां से निकला, कुछ ही आगे फल का दुकान था। फल वाले से कहता है कि भाई, मुझे इस पत्थर का मूल्य बताइए। फल वाले ने देखा और कहा कि ऐसा करो, मेरे यहां से तुम 2-3 डजन है संतरे लेके जाओ और मुझे ये पत्थर दो।
वो व्यक्ति कहता है भाई मुझे संतरे नहीं चाहिए, फल नहीं चाहिए, मैं तो इसकी कीमत पूछने के लिए आया हूं, इसका मूल्य पूछने के लिए आया हूं। आगे बढ़ता है, आलू प्याज का दुकान था, सब्जी का दुकान था। उस व्यक्ति से कहता है भाई मुझे इस पत्थर की कीमत बताइए। उस दुकानदार ने कहा, देखा कि इतना सुंदर पत्थर है जो चमक रहा है। वो दुकानदार कहता ऐसा है, मैं तुम्हें एक बोरी आलू दे देता हूं, मुझे पत्थर दे दो। वो व्यक्ति कहता है भाई मैं तो सिर्फ कम कीमत पूछने के लिए आया हूं, क्या इसकी कीमत है? मुझे आलू प्याज नहीं चाहिए। आगे बढ़ा, एक सोने के दुकान में पहुंचा, ज्वेलर के दुकान में पहुंचा और कहता है कि भाई मुझे इस पत्थर की कीमत बताइए, मूल्य बताइए। ज्वेलर ने जब देखा, अरे कोई साधारण पत्थर नहीं है, क्योंकि ज्वेलर जानता था। कहते कि मेरे यहां से तुम 50 हजारों के ज्वेलर लेके जाओ और मुझे ये पत्थर दो। वो व्यक्ति कहता है मुझे ना पैसे चाहिए ना तुम्हारे ज्वेलर चाहिए, मुझे तो सिर्फ, मैं तो इसलिए आया हूं, मुझे एक जानकारी चाहिए इस पत्थर के बारे में, क्या इसका मूल्य है। जब उसको समझ में आया कि ये तो मूल्यवान है, वो गुरु महाराज के पास जाता है और गुरु महाराज से कहते हैं, गुरु महाराज जी अब मुझे बताइए जीवन के मूल्य के बारे में। गुरु महाराज ने कहा तुम इस पत्थर को लेके निकले तो तुमने पूछा नहीं। भक्त कहता है हाँ गुरुदेव मैंने पूछा। गुरु महाराज जी कहते कि संसार में भी व्यक्ति अपने जीवन को इसी तरीके से बिताता है। इतना मूल्यवान जीवन है, अनमोल जीवन है, लेकिन इसकी कीमत है, अपनी कीमत कोई संतरे के भाव से लगा लेता है, कोई आलू के भाव से लगा लेता है, तो कोई हीरे जवाहरत के हिसाब से लगा लेता है। लेकिन ये मूल्यवान जीवन है। न समझने के कारण इस जीवन को है यूं ही बिता देता है। कभी ये ना सोचा तुमने कि मैं क्यों यहां पे आया, यूं ही लुटा दिया है ये श्वासों का ये खजाना।
कि कभी जीवन में विचार नहीं करता कितना सुंदर जीवन है, मुझे मिला है, तो मैं जानूं इस जीवन के बारे में। तो कहते जिसने ढूंढा उसने पाया, ये संतों की ये वाणी है, परम प्रकाश से धाम प्रभु का पाते आत्म ज्ञानी है। जो ढूंढता है, मन में एक जिज्ञासा रखता है कि जानूं मैं, कोई भी विद्या प्राप्त करना है तो बिना प्रयास से, बिना लगन से, बिना भाव से व्यक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। ये जीवन के महत्व को भी जानना है तो भाव से ही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है, लगन से ही प्राप्त कर सकता है। और वो एक भाव होगा तो जरूर वो उस मंजिल को प्राप्त कर लेता है। नहीं तो कहते हैं, जैसे कहानी आती है, एक व्यक्ति घर से बाजार के लिए निकल रहा था। तो उसके स्त्री ने कहा, देखो आप बाजार जा रहे हो, देखिए दुनिया भी एक बाजार है और इस दुनिया में हर विचार के व्यक्ति है। लेकिन ऐसे भी व्यक्ति है इस जीवन की कीमत को जानना चाहते हैं, उस सत्य को जानना चाहते हैं। ऐसे भी वो व्यक्ति जब घर से निकला, क्योंकि पत्नी ने कहा था आप बाजार जा रहे हो, तो दुकानदार है बहुत कीमत बताते हैं, डबल भाव बताते हैं। तो आप ऐसा करना, आधा डबल बताएंगे, उससे आधा बताना। अब देखिए, कहते हैं उस व्यक्ति को छतरी खरीदना था। छतरी खरीदने के लिए दुकान में पहुंचा। दुकानदार से कहते हैं कि भाई ये छतरी कैसी दी, क्या कीमत है इसकी? दुकानदार ने कहा इसकी 20 रुपए कीमत है। घर से तो वो व्यक्ति घर से पढ़ के ही निकला था। अगर दुकानदार पूछे तो आधा भाव बताएगा तो आधा भाव बोलना। वो व्यक्ति दुकानदार से कहता ऐसा है 10 रुपया में दे दो। आज दुकानदार को भी लगता है ये बहुत जानकार व्यक्ति है। दुकानदार कहता ऐसा है 10 रुपया तो नहीं, मैं 16 रुपए में देता हूं। अब लेने वाला व्यक्ति कहता ऐसा है फिर 8 रुपए में दे दो। खरीदने वाला व्यक्ति कहता ऐसा है 4 रुपए में दे दो। दुकानदार ने कहा ऐसा करो फ्री में लेके जाओ। अगर फ्री में ही देना चाहते 2 दे दो। फिर देखिए, कहानी बता रही कि व्यक्ति के भाव, उसका एक भाव नहीं था, अनेक भाव था।
और अनेकों भावों में देखे वो बढ़ गया, जिसके कारण वो छतरी नहीं मिली। ऐसे ही देखे, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य का भाव भी अनोखों में बढ़ जाता है। छत्र छाया है, नहीं मिल पाती है। इतना सुंदर जीवन प्राप्त करके भी, इतना मूल्यवान जीवन प्राप्त करके भी उसने जीवन की कीमत नहीं समझा। इसलिए वो धन्य है जिसके अंदर जानने की जिज्ञासा और जाना और जानकर है इस जीवन में कुछ ज्ञान की, भक्ति के बारे में आगे बढ़ता है। तो कहते हैं, सुनते भी है, मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। हम इस जीवन के बारे में ही सुनते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो इंद्रियां हैं, ये भी कुछ कर्म करने के लिए है। आंखें दी है, कान दिए है, हाथ दिए है, पैर दिए है, कि मनुष्य ही देखे इन इंद्रियों से भी कार्य कर सकता है भगवान के प्रति, अपने प्रति। तो मनुष्य का जीवन तो तब धन्य है जो ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर उस सत्य को जानता है। कहा है, अगर भटका व भूले से इधर आ जाए, डगमगाती हुई नैया भी संवर जाती है, ये वो दर है जहां तकदीरें बदल जाती है। जो गुरु महाराज है, मनुष्य के अंदर अच्छे संस्कार डाल के सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जैसे एक माता पिता है, अपने बच्चों को है चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, अच्छे संस्कार डालते हैं ताकि उसका जीवन बने। ऐसे ही गुरु महाराज भी अपने वचनों के माध्यम से मनुष्य जीवन के अंदर है ऐसे संस्कार डालते हैं ताकि उसका जीवन बने। एक बच्चा है, स्कूल में नहीं जाना चाहता है, लेकिन माता पिता देखे उसको स्कूल में भेजते ताकि पढ़ाई करके कुछ अच्छा जॉब करे, अच्छी पोस्ट पाए। ऐसे ही गुरु महाराज भी जीवों को सत्संगों के माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए
ये विचार देते हैं कि अगर धार्मिक माध्यम से, सत्य के माध्यम से आगे बढ़ेगा जीवन, तो यह लोक सुखी परलोक सुखी। कितना सुंदर ये जीवन बनाया। ये मनुष्य है, गुण और ज्ञान का खजाना है। मनुष्य ही सत्संग सुन सकता है। मनुष्य एक दूसरे के प्रति है अच्छा कार्य कर सकता है। मनुष्य ही दूसरे की भलाई कर सकता है। मनुष्य ही देके गिरते हुए को बचा लेता है। मनुष्य ही देके उस ज्ञान के बारे में, भक्ति के बारे में समझा सकता है। इसलिए तो कहा, तुझ में ज्ञान अधिक है प्यारे, पाप बीज क्यों बोता है, खाना पीना सोना ये तो पशुओं में भी होता है। हमारे अंदर एक ऐसी विशेषता है, उस ईश्वर की महिमा सुन सकते हैं, ईश्वर का ध्यान कर सकते हैं, जन कल्याण का हम उनका हित कर सकते हैं, उनके लिए हम अपना जीवन लगा सकते हैं। इसलिए जीवन के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं। तो आए अपने जीवन में ऐसे संस्था से जुड़े जिसका नाम ही है मानव उत्थान सेवा समिति। मनुष्य का कल्याण कैसे हो सकता है, मनुष्य का उत्थान कैसे हो सकता है? बाहरी साधनों से नहीं, बाहरी चीजों से नहीं, एक ज्ञान ही है, और वो ज्ञान कहाँ है? हृदय के अंदर है, इन श्वासों के अंदर है। कहते श्वास श्वास सुमिरन करो, श्वास वृथा मत खोय, ना जाने इस श्वास का आवन होए ना होए। कहा है व्यक्ति अच्छे काम को है कल पर डाल देता है, और जो बुरे काम को है जल्दी कर लेता है, जिसका परिणाम होता है कि मनुष्य अपने ध्येय को, अपने लक्ष्य को भूल गया। कहते हैं, सुनते हैं कि मानव तेरे जीवन का कोई ना ठिकाना है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा काम क्या है? कहता मैं अभी जवान हूं, अभी क्या जरूरत है जीवन में उस ज्ञान भक्ति को जानने की। प्रौढ़ होता है व्यक्ति, कहता है मैं तो बहुत व्यस्त हूं। लेकिन विचार करे, अगर व्यक्ति समय निकालना चाहे तो निकल सकता है, नहीं तो कभी समय मिलने वाला है नहीं। अब धीरे धीरे वृद्धावस्था जाती है, व्यक्ति भूल गए जीवन की कीमत को। इतना सुंदर मूल्यवान जीवन प्राप्त करके भी इसी झमेले में देखे अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को भूल गया। सर्वप्रथम सुन रहे थे, अनमोल तेरा जीवन बेकार करो ना, इस मोह माया में फंस के अहंकार करो ना। अनमोल जीवन मिला था, लेकिन इस मोह माया में, माया क्या है?
इन आंखों से जो भी चीज देखता है ये माया का ही तो पसारा है। और जब व्यक्ति के पास ज्यादा हो जाता है, इसे मनुष्य जीवन में देखे बड़ा अभिमान हो जाता है कि मेरे जैसा धनवान कोई नहीं, मेरे जैसा विद्वान कोई नहीं। और यही माया है, व्यक्ति को भटकाती रहती है और व्यक्ति अपने मनुष्य जीवन के महत्व को भूल गया। माया ने भटका दिया। यह अनमोल जीवन मिला था और भटका दिया। तो कहते हैं ना, अगर भटक जाता है व्यक्ति तो परेशान हो जाता है। तो इसी जीवन में देखे एक व्यक्ति जो अपने लक्ष्य को या अपने जीवन के मूल्य को समझ रहा है, और एक व्यक्ति वो है इतना सुंदर जीवन प्राप्त करके भी जीवन के मूल्य को नहीं समझ रहा है। तो धन्य है वो व्यक्ति जिसने खोज की, जिसने जाना। तो आए हम अपने जीवन में भी, जिसने नहीं जाना उस सत्य को, जिसने अपने जीवन में इस जीवन के महत्व को नहीं जाना, तो ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर उस सत्य को जाने, कि जीवन के मूल्य को समझे, तभी ये जीवन सफल और सार्थक हो सकता है। किसी ने गाया है, सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। क्या कहते हैं? सफल हुआ है उन्हीं का जीवन। जीवन के बारे में कहते हैं, जो तेरे चरणों में आ चुके हैं, जो तेरे चरणों में, कि प्रभु तेरे चरणों में जो आए हैं उन्हीं का जीवन सफल हुआ है। और उन्हीं की महिमा हम सुनते हैं भजनों के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से। जिन्होंने अपने जीवन में इस सत्य को प्राप्त करके भक्ति भजन किया और अपने जीवन को सफल और धन्य किया। इन्हीं शब्दों के साथ अपने विचारों को विश्राम देती हूं। बोले आनंद कंद भगवान की जय। भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में भाई जी ने समझाया उदाहरण दे करके कि जैसे कि एक गुरु ने अपने शिष्य को एक पत्थर दिया और जब उसने उसकी परख करनी चाहिए तो अलग अलग व्यक्ति ने उसकी अलग अलग कीमत लगाई, लेकिन वास्तव में वो पत्थर तो अनमोल हीरा था जिसकी परख एक जौहरी को ही हो सकती थी। ठीक इसी प्रकार से भाई जी ने समझाया कि जो मनुष्य का जीवन है यह अनमोल है। तभी तो कहा है, मानुष तन अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। यह मनुष्य का जीवन जो हमें प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है यह अनमोल है, और इस अनमोल जीवन को सफल बनाने के लिए श्री हंस जी महाराज ने मनुष्य को उसके प्रत्येक क्षेत्र में जा करके उस ज्ञान का बीज बोया कि हे मानव, जिस दिन तू इसकी कीमत को समझ जाएगा उस दिन तेरा जीवन सफल हो जाएगा। उनकी त्याग और तपस्या एक अनुपम उदाहरण है, और तभी तो हमें मनुष्य जीवन के महत्व को समझते हुए अपने जीवन के अंदर भी उसी प्रकार से आनंद लेना चाहिए। उस आध्यात्मिक ज्ञान को श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से, उनकी दया से जान करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। इस सुंदर सत्संग के बाद
एक और सुंदर भजन का आनंद लेंगे। आइए भजन की प्रस्तुति शुरू कर रहे हैं भजन कलाकार। हम लेते हैं इस सुंदर भजन का आनंद। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मैं तो प्रेम दीवाना
सुंदर भजन का हम सभी ने आनंद लिया और इस भजन की प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। सचमुच सज्जनों, मनुष्य जीवन तभी सफल है जब हम इसके रहस्य को समझें, और इसके रहस्य को समझने के लिए यह सत्संग की चर्चा हमें अनुभवी संत महात्माओं के द्वारा सुनने को मिलती है। तभी तो कहा है, बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा। कहते सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है और उसमें बिना ही प्रयास के हमारे संशय दूर हो जाते हैं। हमें संत महात्माओं के वचनों को समझने का मौका मिलता है और उसको समझ करके जब हम अपने जीवन के अंदर अपनाते हैं तो हमें उसका आनंद की अनुभूति होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ महात्मा श्री मुनीशानंद जी हैदराबाद से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देश विदेश में इस आध्यात्म ज्ञान का प्रचार किया। महात्मा मुनीशानंद जी सतगुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज के शिष्य हैं, वरिष्ठ महात्मा हैं, और हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वह अपने जीवन के अनुभवों को और सत्संग के महत्व को सार गर्भित प्रवचनों को हमें सुनाएं, जिससे कि हम लाभान्वित हो सके। महात्मा श्री मुनीशानंद जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की कृपा और हमारे पूर्व जन्म की शुभ संस्कार, इस सब का संयोग बनता है, संतों का मिलन होता है और सत्संग की प्राप्ति होती है। सत्संग कहते हैं कि बहुत भाग्य का विषय है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बहुत भाग्य से सत्संग प्राप्त होता है। बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास किए ही मन के अंदर जो संकल्प और विकल्प हैं, अनेक प्रकार के जो विचारों का प्रवाह है, जिसे व्यक्ति सोच के और दुखी रहता है, परेशान रहता है, तनाव में रहता है, तो वो सब बिना प्रयास के ही सब मिट जाता है। एक प्रैक्टिकल मैंने अनुभव किया। एक बार एक गांव में गया और जिनके घर में सत्संग हुआ करता था, काफ़ी दिनों से नहीं मुलाकात हुई थी, तो पहुंचने के बाद वो अपनी समस्या उन्होंने रखा कि भाई हम तो चाहते थे कि सत्संग हम खूब करें, लेकिन अब समय बहुत गड़बड़ आ गया और घर में विरोध होने लगा। इसके बाद 2-4 और आ गए, तो वो लोग भी बड़ी समस्या, किसी को शरीर से संबंधित परेशानी, किसी का पति दारू पीता है तो पैसे के अभाव उनको होता है, कैसे आवें, क्या करें, महात्मा जी हम बहुत दुखी हैं। तो उनकी बातें सुन करके अब मैं क्या करूं मैं? अब उनकी बातें सुनूं और सुनने के बाद मन में लूं तो मैं भी दुखी हो जाऊंगा। तो मैंने सोचा कि देखते हैं इनको कुछ सुना के। तो मैंने कहा ये काम करो, ये सब तो लगा रहता है, मैं भजन गा के सुनाता हूँ। तो एक भजन गाया और इसके बाद फिर दूसरा भजन गाया, तो देखा कि सब लोग साथ दे रहे हैं, गा रहे हैं और ताली भी बजा रहे हैं। इसके बाद 4-5 भजन गा दिया, सबके चेहरे पर खुशी दिखी मुझे। मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा देखते हैं कैसा लगता है इनको। तो मैं तुरंत ही कुर्सी से उठ करके और रोड पर आ गया। मैं जाने लगा तो सब घेर लिए मुझे, दौड़ के आए, क्यों जा रहे हैं महात्मा जी? बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने कहा देखो आप लोग बहुत दुखी लोग हैं, मैं आप लोगों के बीच में नहीं रहना चाहता। बोले नहीं, वो सब समस्या खत्म हो गई, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है, आप और सुनाइए। अरे नहीं, लेकिन हमको आगे से घेर लिया और उन्होंने फिर बैठाया और फिर मैं और घंटों वहाँ बैठ के सुनाया। तो मैंने कहा देखो, ये जहाँ मन की स्थिति क्या है कि जिस बातों को सुनोगे, जिस परिसर में, जिस वातावरण में आदमी रहता है,
वही मन के ऊपर प्रभाव डालता रहता है और चिंतन करता रहता है और दुखी रहता है। सत्संग मिलता है तो सत्संग से सब बातें खत्म हो जाती है अपने आप, सब कुछ वही रहेगा लेकिन मन वहाँ से निकल जाएगा और आप स्वतंत्र अपने आप को महसूस करोगे, खुश और बंधन से मुक्त महसूस करोगे। तो इसीलिए हर हालत में सत्संग जीवन में उत्साह और उमंग ला देता है और हर प्रकार की समस्या का वो समाधान आपो आप कर देता है, क्योंकि सारी समस्याएं मन में होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। और मन का खुराक सत्संग है। जब सत्संग मिलता है तो मन की समस्या मिट जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। क्योंकि सत्संग क्यों जरूरी है? हम रामायण पढ़ते हैं, गीता पाठ करते हैं, मंदिर में जाते हैं, नाना प्रकार का कर्म कांड करते हैं, विधि विधान करते हैं, मंत्र अंतर्गत जपते रहते हैं, जो जैसा बता देता वैसा करते रहते हैं। लेकिन इतना होने पर भी हमारे मन में आराम नहीं रहता, हमको शांति नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है कि जो भी संतों की वाणी है, जो भी ग्रंथों का कथन है, वो उसमें साफ साफ शब्दों में कहा कि सुनने से केवल ये मतलब मन रुक जाएगा या भला होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि उसमें जो सुनाया जा रहा है, कहते न कबीर का गाया जो कोई गावे, तीन लोक में भटका खावे। कबीर का गाया जो कोई बूझे, तीन लोक की ताको सूझे। कि जो कबीर संत ने गाया या कोई भी संत ने गाया तो वो समझने के लिए गाया कि लोग समझेंगे और अपने जीवन में उसको उतारेंगे और अपना जीवन का कल्याण करेंगे। लेकिन लोग क्या करते हैं कि कबीर ने गा दिया या कोई संत ने गा दिया तो वो भी गाते हैं और समझते नहीं है, गाते हैं बस। लेकिन गाने से तो कोई बात बनेगी नहीं। अब आपको भूख लगी है और अनेक प्रकार का व्यंजन रख दीजिए, रोटी दाल सब्जी खीर पूड़ी जो भी कुछ है, और उसको ही कहते रहिए या उसके विषय में गीत गा के और सुनाते रहिए लोगों को, तो आपकी भूख थोड़ी मिटेगी। भाई कोई भी देखेगा, एक बच्चा भी देखेगा तो भी कहेगा अरे खाते क्यों नहीं हो। तो भोजन करने से तृप्ति मिलेगी ना, भूख मिटेगी। केवल बोलने से, कहने से, सुनने से, सूंघने से बात नहीं बनेगी। बात तब बनेगी जब हम भोजन ग्रहण करें। ऐसे ही जो भी ग्रंथ है वो भगवान की महिमा को बखान कर रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद गा रहे हैं और भगवान के विषय में कहते हैं कि एक तो उनका अवतार होता है। हमारे ग्रंथों में कहा गया कि जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरिहरि मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। यह गीता शास्त्र का प्रमाण लीजिए। यदा यदा ही धर्म से कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि जब धर्म की हानि होती है तो मेरा अवतार होता है और धर्म की स्थापना करता हूँ, साधु जनों की रक्षा करता हूँ और दुष्ट जनों का संहार करता हूँ। तो इसका मतलब कि अवतार होता है, लेकिन उस अवतार को जो पहचानता है वही उसका लाभ लेता है, फायदा उठाता है, और जो नहीं पहचानता वो भ्रमित होता है। और जो भी वो चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं कि ऐसा करे तो इसका भला होगा, तो विश्वास ही नहीं करता, वो श्रद्धा ही नहीं उत्पन्न हो पाती उसकी। तो इसीलिए वो पहचान नहीं पाता और भ्रमित रहता है। जैसे आप देख लीजिए, गरुण जी ने राम जी का जो नागफांस में मेघनाथ ने बांध रखा था, और नागफांस का नियम है कि सवेरे तक उनकी मृत्यु होनी निश्चित थी, धीरे धीरे उसमें मृत्यु हो जाती है। तो हनुमान जी ने तुरंत ही दिमाग लगाया और गरुण जी को लाया, उनको समझा करके और प्रभु का बंधन कटवाया। तो जैसे बंधन कट गया, भगवान ठीक हो गए, तो उनके सभासद लोग, मंत्री लोग बोलने लगे कि ये गरुण जी, हे प्रभु आपके बंधन को काटे हैं और आप मुक्त हो गए, आप ठीक हो गए। ये गरुण जी क्या ये माने गरुण जी की सेवा है, गरुण जी ने ऐसा किया है। तो भगवान भी हाथ जोड़ के कहते हैं, ये गरुण जी आपकी कृपा से मैं ठीक हो गया। अब गरुण जी के मन में आता है कि जो भगवान होता है उसका नाम लेने से ही जीव बंधन से मुक्त हो जाता है, और ये तो खुद ही बंधन में बंध गया, तो ये कैसा भगवान हो सकता है? ये भगवान नहीं है, ऐसा मन में आया। लेकिन शुरू से ही भगवान मानने वाले, और हनुमान जी ने उनको कहा और उनकी सेवा समझ के उन्होंने बंधन काटा, तो एक तो विचार है कि ये भगवान है, लेकिन जो क्रियाकलाप देखा उससे उनके मन में आ गया कि नहीं, ये भगवान नहीं है। अब नहीं है और है, इसी दो के बीच में उलझ गए गरुण जी।
लेकिन आप सोचते हैं कि समाधान कैसे हो, कैसे ये पहले वाली धारणा हमारी निश्चित हो, निश्चय कैसे हो कि ये कौन है। तो उन्होंने नारद जी के पास जाके और आग्रह किया। तो नारद जी ने कहा कि हे गरुड़ जी, ब्रह्मा जी हम सब के रचयिता हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, आप उनकी बचाइए, वो आपको समाधान दे देंगे। गरुड़ जी भागे, ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए। ब्रह्मा जी ने भी उचित नहीं समझा उत्तर देना। वो कहते हैं गरुड़ जी, हम देवों में सबसे श्रेष्ठ और महान महादेव जी हैं, कैलाश पर्वत पर आप चले जाइए, वो आपकी समस्या का समाधान कर देंगे। अब गरुड़ जी भाग रहे हैं वहां, महादेव जी कैलाश छोड़ के नीचे उतरे। रास्ते में दोनों की भेंट होती है। भगवान शंकर से जाके वो तुरंत ही ये बात रख देते हैं कि ऐसा है वैसा है, आप हमें बताइए कि ये सही क्या है। तो भगवान शंकर ने गरुड़ जी को कहा कि हे गरुड़ जी, आपकी समस्या का समाधान, आपके अंदर जो शंका है उस शंका का समाधान करने में मुझे बहुत सत्संग सुनाना पड़ेगा, बहुत काल कर ये सत्संग, बहुत समय तक सत्संग करना पड़ेगा। अब मेरे पास समय नहीं है, मैं कुबेर के यहाँ जा रहा हूँ, मुझे बहुत जल्दी है और इसलिए मैं आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। हाँ, आपको उपाय बताता हूँ, वहाँ चली जाइए। नील पर्वत पर काकभूषुंडी जी हैं और देश देशांतर के खगगण आते हैं और वहाँ वो 6-6 घंटा प्रवचन करते हैं और मानस जाप करते हैं, इसके बाद ध्यान करते हैं। नाना प्रकार का उनका क्रियाकलाप 24 घंटे का है। आप चले जाइए वहाँ, वो आपको समाधान देंगे। अब गरुड़ जी फिर भागते हैं काकभूषुंड के पास। काकभूषुंड जी के पास जब गरुड़ जी जाते हैं तो काकभूषुंड जी आंखें बंद करते हैं। आंख बंद करने के बाद आंख खोल के गरुड़ जी को कहते हैं कि आप यहाँ से आए, यहाँ गए, यहाँ पूछा, वहाँ पूछा, अंत में मेरे पास आए हैं, सब कुछ बता दिया। तो गरुड़ जी सोचते हैं कि इनको मैंने बताया भी नहीं और बिना बताए ये सारा बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी चीज से, कैसी कौन सी विद्या से ये जान गए। तो काकभूषुंड जी ने कहा कि गरुड़ जी, भगवान का 2 रूप है, एक निर्गुण एक सगुण, और निर्गुण रूप सुलभति सगुण न चिन्हे कोय, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होय। कि भगवान का निर्गुण रूप, सर्वव्यापक रूप, सनातन नित्य है। वो निर्गुण रूप ही सगुण में आके और वो अपने निश्चित समय तक आके लीलाएं करता है और इस सृष्टि के अंदर धर्म का और अधर्म का जो संतुलन बिगड़ा रहता है तो वो संतुलित करता है। तो वो साकार में नाना प्रकार का चरित्र करता है, वो अपने लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए। तो उसको जो साधारण मनुष्य जो इसी आंख से देखता है वो मनुष्य समझ करके भ्रमित हो जाता है, वो नहीं पहचान पाता उनको। और निर्गुण ब्रह्म का ध्यान कोई भी कर सकता है, आसानी से कर सकता है, लेकिन सगुण को पहचानना बहुत कठिन काम है, क्योंकि सुगम और अगम नाना प्रकार का चरित्र करता है। अब वो चरित्र को बड़े बड़े मुनि लोग भी देख के भ्रमित हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये भ्रम क्यों हो गया, क्योंकि आप निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में कमजोर हैं, इसीलिए आपको ये भ्रम हो गया और भगवान के चरित्र में उलझ गए आप। तो हे गरुड़ जी, जो निर्गुण ब्रह्म है उसका असली स्वरूप प्रकाश है, सूर्य का, चांद का, अग्नि का, तारों का प्रकाश नहीं है। ये सारे प्रकाश को प्रकाशित करने वाला वो राम, वो सर्वव्यापक सत्य निरंतर नित्य है और उसके अतिरिक्त आगे कोई अस्तित्व नहीं है। वो सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन जब सत्संग सुनता है कोई व्यक्ति, असंत लोग अनुकूल होते हैं, तो वो भगवान के निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान होता है और भगवान की भक्ति का सही बोध हो जाता है। इसीलिए वहाँ लिखा है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले जो संत वही अनुकूला। कि अगर संत अनुकूल हो गए तो यह भक्ति मिल जाती है। और ये भक्ति क्या है कि राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुण जाके उर अंतर। वहाँ निरंतर वो वास करने वाली भक्ति है और वहाँ दिया घी बत्ती की परम प्रकाश रूप दिन राती।
कि वो परम प्रकाश रूप है, दिन और रात एक समान, ले वहाँ दिया और घी बत्ती की जरूरत नहीं है, वो स्वयं प्रकाश है। तो उस भक्ति को आने वो ध्यान जब कर लेंगे तो आपको सगुण ब्रह्म में पूर्ण निश्चय होगा और सगुण की लीलाएं आपको समझ में आएंगी और सगुण में हर उनके क्रियाकलाप में आपको आनंद आने लगेगा और आपको सगुण के प्रति अति आकर्षण पैदा हो जाएगा और उनकी आज्ञा में आप बंद करके उनके अनुकूल हो जाएंगे। यही तो भक्ति है। और जब तक ध्यान में आप परिपक्व नहीं है, ध्यान में आप कमजोर हैं, तो आपको सगुण के चरित्र को समझने में बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म ये दो की विवेचना की गई और काकभूषुंड जी ने गरुण का संशय इसे दूर कर दिया। ऐसे ही माँ पार्वती सती के रूप में राम को सीता के वियोग में रोते हुए देखा, उनके अंदर शंका हो गई, कैसा है भगवान थोड़े, जबकि शंकर ने उनको प्रणाम किया और सच्चिदानंद शब्द कहा और इसके बाद बड़े मगन हो गए उनके चरित्र को देख करके। लेकिन सती के मन में भ्रम होता है, ये कैसा है, नारी के बेरे में रोने वाला ये कैसा भगवान हो सकता है। शंकर प्रणाम कर रहे हैं, भगवान विष्णु को ही प्रणाम करते हैं, क्या ये विष्णु के अवतार हैं, ये राजा दशरथ के बेटे हैं, ये कैसे संभव हो सकता है। बहुत उथल पुथल होने लगा। भगवान शंकर ने कहा कि देखो शंका मत करो, ये त्रिलोकीनाथ भगवान है, धर्म की स्थापना के लिए आए हैं, नर चरित्र कर रहे हैं, इसमें उलझो मत। लेकिन सती के मन में कहाँ विश्वास हो, उन्होंने नहीं माना तो भगवान शंकर ने छूट दे दिया, जाओ जिस प्रकार से तुम्हारी शंका दूर हो जाए वो कर लो। माता सती ने दिमाग लगाया, जाके राम के आगे सीता का रूप बना के खड़ी हो गई। भगवान राम ने देखा, पूछ लिया, बैल पर सवारी करके चलने वाले शंकर भगवान को छोड़ के अकेली आप कहाँ जंगल में विचरण कर रही हैं। अब सती को तो ये देख सुन के बड़ा आश्चर्य होता है कि ये कैसे जान गए। मैंने तो सोचा कि ये मनुष्य हैं और सीता का रूप बनाऊंगी तो ये रोना धोना बंद कर देंगे, लेकिन ये तो मुझे पहचान गए। तो सती सोचती है कि अब झंझट करना ठीक नहीं, भागो यहाँ से। लेकिन भागेंगी कहाँ, भगवान तो आगे भी जाते दिख रहे हैं, पीछे भी दिख रहे हैं, दाएं बाएं, एक राम और लक्ष्मण दो ही रो रहे थे, बीच में सीता भी आ गई, सारे देवी देवता उनकी आरती उतारे। भारी चमत्कार जब दिखाया और ऐसा रूप बनाया भगवान ने कि अगर कोई अगला कदम बढ़ाती है सती तो भगवान का कोई न कोई भगवान के रूप पर ही वो पैर उनका पड़ जाएगा। तो इसीलिए आंखें बंद कर लेती हैं और प्रार्थना करने लग जाती है कि हे प्रभु माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपकी परीक्षा लिया। वहाँ से समेट लेते हैं लीला भगवान और इसके बाद माता सती लौट के शंकर भगवान के पास आती हैं। शंकर भगवान पूछते हैं आपको समाधान हुआ? प्रभु जी समाधान हो गया, मैंने आप ही की जैसे प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा यहाँ मैं लाख समझाया, इन्होंने बात नहीं माना, मेरी जैसे वहां जाके कैसे प्रणाम कर लिया। तो भगवान शंकर ने अपना ध्यान नेत्र खोला, तीसरा नेत्र त्रिनेत्र कहलाते हैं वो, तो यही दिव्य दृष्टि का ध्यान करने लगे और सब कुछ उन्होंने वो देख लिया जो माता सती के द्वारा किया गया था और भगवान को एक प्रकार से छलने वाला काम था। तो और दूसरा कि सीता का रूप बना लिया, तो मैं सीता को तो माँ मानता हूँ, इसलिए उस भवानी के रूप में, आद्य शक्ति के रूप में वो अब उनको मैं स्वीकार करता हूँ। इन्होंने वही रूप बना लिया तो मुझे अब इनको स्वीकार करना ठीक नहीं है, तो उन्होंने मन ही मन त्याग दिया। तो ये पिछले जन्म की कहानी है। और जब दूसरा उनका पर्वत के यहाँ पार्वती नाम पड़ता है, पर्वत के यहाँ जन्म होता है, पार्वती नाम पड़ता है, घोर तपस्या करने के बाद भी शंकर से मिलन होता है। कैलाश पर्वत पर दोनों शंकर और पार्वती बैठे, पार्वती फिर वही प्रश्न कर रही है। तो वो प्रश्न क्या है, कहते हैं प्रभु पहले जैसा संशय तो नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर का संशय गया नहीं है, कुछ तो है। और वो क्या है कि आप राम की कथा सुना दीजिए, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हे प्रभु राम की कथा रूपी ताली बजा के मेरे मन में बैठे हुए संशय रूपी पक्षी को उड़ा दीजिए। अब संशय क्या है तो स्पष्ट करती है कि जौन नृप तनय तो ब्रह्म किमी, नारी विरह मति भोरी,
देखी चरित महिमा सुनता भ्रमित बुद्धि अति मोरी। कि अगर राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे हो गए, भगवान कैसे हो गए? और अगर ये ब्रह्म है और आप जैसे त्रिकालदर्शी इनकी महिमा गाते हैं, और मैंने पिछले जन्म में इनकी परीक्षा लेके देखा तो वहाँ बड़ा चमत्कार दिखाया, तो ये सब देखने से, उनके चरित्र को देखने से और उनकी महिमा को सुनने से ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये भगवान ही है। लेकिन नारी के विरह में जिसकी बुद्धि भ्रमित हो जाए और राजा का पुत्र, तो ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे भगवान हो गए, ये नर है नारायण है, ये कौन है? ये बात का निर्णय अभी हमको नहीं हो पा रहा है। मैं अत्यंत ही भ्रमित हूँ अभी भी, लेकिन पहले जैसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत भ्रमित हूँ। आप दया करके मेरे भ्रम को मिटाइए। तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, तुमने ये जो प्रश्न किया बड़ा गलत किया। पहले तो डांटते हैं, कहीं सुनाई ऐसा अदम गसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद में मुख जान आई झूठ सजाज, अज्ञ अकोविद अंध भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी। ये तो शब्द बड़ा कड़ुआ है ना, गा के बताया जा रहा है, इसलिए कड़ुआ नहीं लग रहा, लेकिन ये कठिन शब्द है, कठोर शब्द है। पार्वती को डांट लगा रहे, लेकिन फिर तुरंत खुश हो गए, सरल हृदय। कहते हैं तुमने भगवान की महिमा सुनने के लिए आग्रह किया ना, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, प्रभु की महिमा गाऊंगा। हे पार्वती सुनो, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बड़ जोगी, तन बिन परस नयन बिन देखा, ग्रह घराण बिन वास विशेषा। हे पार्वती, बिना पैर के चलते हैं भगवान, बिना हाथ के सब कर्म करते हैं, बिना मुंह के भोग लगाते हैं, बिना जुबान के बोलते हैं, बिना आंख के सबको देखते हैं, बिना कान के सबकी प्रार्थना सुनते हैं। उस भगवान को तुमने नहीं देखा, वो कैसे भगवान है? कहा सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तो पुनि विज्ञान बिहाना, सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई, जगत प्रकाश प्रकाशक रामो, मायाधीश ज्ञान गुणधामो, राम सचिदानंद दिनेशा, नहता मोह निशा लवलेशा, जेहि इमि गावहि वेद विद, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति मम नाथ। की पार्वती भगवान सहज प्रकाश रूप हैं। देखो सूरज का प्रकाश सहज नहीं है, दिन में चमकता है, रात में नहीं। चांद का प्रकाश भी सहज नहीं है, भाई चांद तो रात में ही चमकता है, तारे भी रात में ही दिखते हैं। बिजली का प्रकाश भी सहज नहीं, अग्नि का प्रकाश भी सहज नहीं है, जलाओ तो जलता है। राम का प्रकाश दिन है, रात है, हर वक्त है। लेकिन हाँ, गुरु मिलना और दिव्य दृष्टि का ज्ञान होना, तब वो प्रकाश अपने आप सहज ही आपको दिखने लग जाएगा और आपका मन उसमें खिंच जाएगा, मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। तो ऐसा भगवान शंकर कहते हैं कि वेद के ऋषियों ने भगवान को ध्यान से जानने के लिए वर्णन किया, और जितने ऋषि मुनि हुए उन्होंने भी ध्यान लगाया, और हे पार्वती मैंने भी ध्यान लगाया। तो मुझे बात समझ में आ गई है कि ये ध्यान का विषय, राम जी ध्यान के विषय हैं, कहने सुनने के विषय नहीं है। और ध्यान तुम भी कर लो तो तुम्हारे मन का संशय मिट जाएगा। तो पार्वती को भगवान शंकर ने ज्ञान दिया, गमर कथा का उपदेश दिया था, ये वर्णन है। और पार्वती ने फिर कोई शंका नहीं की, समाधान हो गया। वो प्रकाश का दर्शन करने के बाद, वो तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करने के बाद पार्वती के मन में किसी प्रकार का कोई संशय नहीं आया। तो केवल रामचरितमानस में या गीता में जैसे अर्जुन कृष्ण की महिमा को सुन करके भगवान कहते हैं ना, नदियों में गंगा में, वृक्षों में कल्पवृक्ष में, हाथियों में रावत में, देवताओं में राजा इंद्र में, नदियों में गंगा में, पर्वतों में हिमालय में। अरे अर्जुन के मन में आता ही मैं में, आप कौन हैं? तो भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुमको दिव्य दृष्टि दूंगा, तभी तुम देख सकेगा, इन आंखों से तुम नहीं देख सकते हो। तो अर्जुन बोलता है कि हे प्रभु मैं देखना चाहता हूँ, आप मेरे ऊपर दया कीजिए। तो भगवान कहते हैं तू बड़ा निर्मल भक्त है और दोष दृष्टि रहित है, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। और भगवान ने दिव्य दृष्टि का ज्ञान दिया। ध्यान में अर्जुन देखता है प्रकाश एकदम, और नाना प्रकार का प्रकाश में सीन सीनरी दृश्य, लड़ाई, महाभारत की लड़ाई उसमें हो गई और सब काल के काल में जा रहे हैं
अर्जुन को भगवान कहते हैं अब तू देख लिया ना, उठ, केवल निमित्त बन, लड़ केवल, और तुम यश के भागीदार बन जाओ। और भगवान स्वयं अपने मुंह से कहते हैं कि ऐसा प्रकाश सूर्य के अंदर नहीं, ऐसा चंद्रमा के अंदर प्रकाश नहीं है, ऐसा अग्नि के अंदर प्रकाश नहीं है, ऐसा तारों के अंदर प्रकाश नहीं है। ये अर्जुन, ये ज्योतियों का ज्योति है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ विशिष्टम, कि ये जानने योग्य ज्ञान है और ज्योतियों का भी ज्योतिर है और हृदय में सबके अंदर स्थित है। और हे अर्जुन, ध्यान करने वाले भक्त को वो ध्यान में दर्शन होता है उसका। तो दिव्य दृष्टि का मार्ग ही एक, अन्य मार्ग नहीं है। और इसके रास्ते से चलने से बहुत आसान है प्रभु का प्रकाश स्वरूप का दर्शन करना, और प्रकाश में ही जो सगुण ब्रह्म है उनकी पहचान भक्त कर लेता है। और इसके बाद फिर निश्चय से उनको समर्पित करके उनकी सेवा करता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए सभी प्रकार की ग्रंथि गुत्थी जो है सुलझ जाती है। और आरती भगवान की गाते हैं, उसमें भी कहते जो ध्यावे फल पावे, गाते गाते रहते हैं। ये नहीं कि कभी विचार करें कि जो ध्यावे, तो ध्यान तो हमको भी करना चाहिए ना, नहीं, जो ध्यावे फल पावे, दुख विरह से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। ये भी गाते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। तो गाने वाले का भी तो प्राणपति है, नहीं, सबका प्राणपति, अपना नहीं। तो इसीलिए वो अपने अंदर नहीं खोज पाता और भाग भाग करके और अपना समय व्यर्थ गंवाता है, और सद्गुरु और संतों का समागम न करके और इस दिव्य दृष्टि के रास्ते को न जान करके अनेक प्रकार के भटकन वाला रास्ता पकड़ता है। कहते हैं ना, शंकराचार्य कहते हैं कि जो लोग मंदिर में ही भगवान को खोजते हैं, वो लोग हाथ के लड्डू को रख के हाथ में लड्डू और क्यों नहीं चाटते। तो अब बताओ स्वाद कहाँ से आएगा? क्यों नहीं चाटने में तो स्वाद नहीं आने वाला ना। तो इसीलिए ये जितने भी साधन है, तंत्र मंत्र, सब कबीर कहते हैं झूठ है मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना कोई न उतर सी पार। ये सब कुछ व्यर्थ है। और इसलिए जीवन में सत्संग प्राप्त हो और हमारी चेतना को वो सत्संग खोलने वाला हो और उसमें सही का गलत का निर्णय कराने की क्षमता हो, सत्संग उसी को कहते हैं। नहीं तो शेष बत्संग है। दुनिया बत्संग में लगी है और कहते सत्संग है। बत्संग और सत्संग का मतलब क्या है? कि बातों तक ही सीमित रहना, बात के आगे नहीं जाना। सुनाने को सुना दिया, बोले महाराज वो भगवान का दर्शन, अरे कलयुग में ऐसा हो सकता है और तुम संसारी जीव, तुम भगवान का दर्शन करते तो लगे रहो इसी प्रकार से। और कह के बेचारा वो उसको भरमा दिया। अपने तो खुद ने नहीं देखा और दूसरे को भी भरमा दिया। जो सच्चा संत होता है वो केवल एक ही बात कहता है कि हमने जाना है भाई, आप ही छान लो। सद्गुरु का ये ज्ञान है और मेरा ऐलान है कि आप दिव्यदृष्टि का ज्ञान जानो, ध्यान लगाओ। ध्यान लगाने के बाद असलियत का आपको पता चल जाएगा। इसलिए जितने प्रकार के हमारे जीवन में समस्या आती है, मन की समस्या है सारी। और मन की समस्या क्यों है? कि मन चंचल है। जब आप ध्यान करेंगे, प्रकाश का दर्शन करेंगे, मन की चंचलता खत्म होगी। और मन की जहाँ चंचलता खत्म हुई तो प्रॉब्लम सॉल्व, समस्या सारी खत्म हो गई। इसलिए समस्या की जड़ को पहचानना ये बहुत जरूरी है। और वो जड़ की जो पहचान हम कर लेंगे और सत्संग का हम सहारा लेंगे और गुरु महाराज जी को पहचानेंगे और जो हम सुन रहे हैं उसको हम करने के लिए तैयार होंगे, सुनने के लिए नहीं। कितने लोगों को सुनने की बीमारी है। मैंने कई लोगों को देखा, प्रार्थना बोलेंगे तो घंटों बोलते रह जाएंगे, लेकिन ध्यान करने का समय आएगा ना तो उनके लिए टाइम नहीं है। उनका मन उनको बैठने नहीं देता है, लेकिन वो बड़बड़ करने के लिए बहुत तैयार है। कई बार मैं देखा, एक व्यक्ति कहते जो आपकी स्वामी मिले सब दुखा को रोए, चरणों पर शीश धरूं, कहूँ जो करना होए, करूं जो कहना होए। मैंने कहा स्वामी अब दोबारा मिलेंगे क्या? मिले तो आई है, अब वो कह रहे हैं तो करो ना। नहीं, उसी को बोल रहा है। तो ये ज्ञान के अंदर नहीं आता है। ज्ञान के अंदर आता है कि आप संकल्प लीजिए, प्रेरणा लीजिए और निर्णय कीजिए, और जिससे आपका सच्चा भला होने वाला है वो सच्चा ज्ञान, प्रभु का सच्चा नाम जो सांसों में रम रहा है और त्रिकुटी में जहाँ बिंदी तिलक लगा के सजाते हैं, ध्यान लगा करके, इसी से कल्याण होने वाला है। तो इसी में मन को लगाया जाए और ये आपको प्रेरणा देगा सही तरीके से। आपके जीवन में कौन सा रास्ता सही है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातों की जानकारी
उसी से मिलेगी। इसीलिए उसको जानिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। यही मेरे सद्गुरुदेव महाराज जी का, श्री सतपाल जी महाराज का ऐलान है। और हमारी संस्था मानव उत्थान सेवा समिति एक अखिल भारतीय पंजीकृत संस्था है। तो ये ज्ञान का प्रचार किया जा रहा है, इस समाज का सही परिवर्तन करने वाला मार्ग है। तो ये उद्देश्य से आप लोग जरूर इस पर मनन करें और इस ज्ञान को अपने जीवन पर प्रकट करें और फिर औरों के लिए प्रयास करें। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत जननी श्री माता जी की जय, सभी दिव्य विभूतियों की जय, सियावर रामचंद्र की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मानव धर्म की जय। महात्मा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। कितने सरल और सुंदर शब्दों में महात्मा जी ने जीवन के अंदर सत्संग के महत्व को समझाया। सज्जनों, तभी तो कहा है कि उस प्रभु के जो दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण, जब उस आध्यात्मिक ज्ञान को एक जीव गुरु महाराज जी की कृपा से जान जाता है तो उसको वो दोनों रूप समझ आ जाते हैं और वो अपने भक्ति मार्ग में लग जाता है। जब तक हम उसको शास्त्रों के आधार पर नहीं जानेंगे तब तक हम उसका महत्व नहीं समझ पाते। और यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम मनुष्य जीवन को पा करके उस सत्संग की प्राप्ति करके, उस अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति करके अपने जीवन को सफल बनाएं। सज्जनों, सचमुच हम लोगों ने आज जो कार्यक्रम सुना, यह हमारे जीवन का कितना महत्व है इस लक्ष्य को हमें बताता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि यह सुंदर पर्व श्री हंस जयंती महोत्सव जो कि कल से शुरू हो रहा है, ये हमारा सौभाग्य है कि हम सब इसका आनंद लेंगे। इसी कारण से आने वाले 14 तारीख को कार्यक्रम के उपलक्ष्य के कारण यह लाइव सत्संग कार्यक्रम प्रसारित नहीं होगा और हम सब लोग मिलेंगे 21 नवंबर के रविवार के कार्यक्रम में सायंकाल 4:30 बजे से 6 बजे तक। आज के इस सत्संग कार्यक्रम के अंदर हमारे साथ जुड़े हुए संत महात्माओं का, आदरणीय बाई जी का, भजन कलाकारों का, पूरी सत्संग टीम का और हमारे सभी श्रोताओं का मैं हृदय से आभार और अभिनंदन करता हूँ। सभी को धन्यवाद देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और इनका पूरा आनंद लेने के लिए आप मानव धर्म चैनल जो YouTube पर उपलब्ध है उसको सब्सक्राइब करें और इसका आनंद लें। कार्यक्रम का समापन करेंगे एक प्रार्थना के साथ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। उस प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि उनकी कृपा दृष्टि हम सब पर बनी रहे, हम सब जीवन के अंदर आनंदित और सुखी रहें और उनकी कृपा से हमारा जीवन आनंदमय बीते। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं 21 नवंबर को 4:30 बजे एक नई चर्चा के साथ। नमस्कार। मानव उत्थान सेवा समिति एक आध्यात्मिक व सामाजिक संस्था है जो संपूर्ण विश्व में आध्यात्मिक जन जागरण, मानव मात्र के समग्र उत्थान तथा उच्चतम मूल्यों एवं मानवीय सद्गुणों को स्थापित करने के लिए संकल्पबद्ध है। संस्था का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य में श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों का आरोपण, सर्वधर्म संभाव, ईश्वर प्रेम, ज्ञान, भक्ति, योग तथा विश्व बंधुत्व और समाज में निष्काम सेवा भाव का प्रचार प्रसार करना। ये संस्था समाज में प्रचलित कुरीतियों को खत्म कर सुशिक्षित, सुसंस्कृत एवं उन्नत सभ्य समाज के निर्माण हेतु
प्रतिबद्ध है। मानव धर्म के प्रणेता सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज इस समिति के प्रेरक हैं, जिनकी प्रेरणा से समिति के हजारों सन्यासी साधु साध्वीगण न केवल भारत अपितु विदेशों में भी व्यापक स्तर पर बिना किसी जाति, संप्रदाय और भाषा आदि भेदभाव के मानव मात्र के हृदय में स्थित ज्योति स्वरूप सच्चिदानंद परमात्मा का व्यवहारिक बोध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। और इस पावन उद्देश्य की पूर्ति हेतु ये साधुजन कभी घर घर जाकर छोटे स्तर पर आध्यात्मिक सत्संग और कभी विशाल स्तर पर सामूहिक सद्भावना संत सम्मेलनों का आयोजन करते हैं। मात्र इतना ही नहीं, संस्था से जुड़े हजारों कार्यकर्ता भी निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के कार्यों जैसे पर्यावरण सुरक्षा, स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप इत्यादि और अब कोरोना जैसी विकट महामारी के समय पर बड़े पैमाने पर वस्त्र तथा भोजन सामग्री वितरण के साथ निःशुल्क चिकित्सा एवं दवाइयों का प्रबंधन व वितरण और क्वारंटाइन सेंटर आदि राहत शिविरों का कुशलता पूर्वक सफल संचालन व निर्वहन कर रहे हैं। संस्था ने देश विदेश के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों व शहरों में आर्थिक रूप से असमर्थ निर्धन परिवारों के बच्चों में निःशुल्क शिक्षा सामग्री वितरण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। संस्था की तरफ से समाज सेवा का ये कार्य आज भी निरंतर जारी है। निवेदन ये है कि जो सज्जन संस्था के साथ सम्मिलित होकर सामाजिक हित एवं मानव की कल्याणकारी सेवा में सहभागी बनकर अपना योगदान देना चाहते हैं, वे संस्था के QR कोड को स्कैन कर अपनी सहभागिता दर्ज करके पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं।